हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 2 अगस्त 2021। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द वर्ड कोऑपरेटिव्स वाज एडेड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन इन आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। तो ये कोऑपरेटिव वर्ड ऐड किया गया था आर्टिकल 19 में। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 44th, 97 या 103rd। तो ये किया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 97 अमेंडमेंट के प्रोविजंस देखें तो उसमें से द वर्ड कोऑपरेटिव्स वाज एडेड आफ्टर यूनियंस एंड एसोसिएशन इन आर्टिकल 19(1) अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स में ये कोऑपरेटिव वर्ड ऐड किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 43B भी ऐड किया गया था, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आएगा। इसमें बोला गया था कि प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसमें से कंसिडर करना है द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। विच ऑफ द एबव हैज ए बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कौन बियर करता है? बायोडाइवर्सिटी बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन नहीं डील करता है बायोडाइवर्सिटी से। तो ये कहना मुश्किल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन in countries experiencing serious drought or desertification, particularly in Africa, is a convention to combat desertification and mitigate the effect of drought through national action program that incorporate long-term strategy supported by international cooperation partnership arrangement. तो यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन हमें लैंड को सही बनाने से रिलेटेड है, और इससे हमें सूखे से भी बचाव होगा। द सी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स अप टू। हमारा सी टेरिटरी इंडिया का कितना एक्सटेंड होता है? 4 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल। तो ये होता है 12 नॉटिकल माइल्स। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जो कि होता है बराबर किसके? 21.9 किलोमीटर, करीब 22 किलोमीटर ये हो जाता है फ्रॉम द कोस्ट। साका एरा कमेंस फ्रॉम। यूपीएससी 1979 का क्वेश्चन है। साका एरा कब से शुरू हुआ था? तो साका एरा शुरू हुआ था 78 एडी में। द साका एरा वाज फाउंडेड बाय कनिष्का, जो कि एम्परर थे कुशना एम्पायर के, फ्रॉम द ईयर 78 एडी। विद रेफरेंस टू अ रॉलेट सत्याग्रह विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में सही बताना है। रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। यस, जो कमेटी थी उसको सेडिशन कमेटी कहा गया था, जिसने ये रिकमेंड किया था इस तरह का एक्ट। ये सही है। इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूज द होम रूल लीग। गांधी जी तो इसलिए जाने ही जाते हैं, वो किसी भी चीज़ को यूज कर लेते हैं अपने आंदोलन में, अपने आंदोलन को बढ़िया बनाने के लिए। तो होम रूल लीग का उनने इस्तेमाल किया था। डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रॉलेट सत्याग्रह। नहीं, साइमन कमीशन 10 साल बाद आएगा, 1927-28 में आएगा, अभी नहीं। रॉलेट सत्याग्रह ये बहुत पहले की बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। रॉलेट सत्याग्रह वाज इन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टिंग द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919, जिसको पॉपुलरली जाना जाता था रॉलेट एक्ट के नाम से। गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट।
in which case a joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha is convened by the president। तो किस केस में एक joint session लगाया जाएगा लोक सभा और राज्य सभा का। When a finance bill is to be passed by Lok Sabha and Rajya Sabha with 2/3 majority to impeach the president, नहीं। If a bill passed after a bill has been passed by one house and transmitted to the other house and the bill is rejected by the अदर हाउस, तो एक हाउस अगर रिजेक्ट कर देता है, एक पास कर देता है, तो ये एक डेड लॉक की सिचुएशन हो जाएगी जहां पर प्रेसिडेंट अब जॉइंट सेशन को बुलाएंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज बाईकैमरल। The framers of the Constitution in India anticipated a situation of deadlock between the राज्य सभा एंड लोक सभा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता ये बात जानते थे कि डेडलॉक की सिचुएशन आ सकती है, तो उन्होंने जॉइंट सेशन का एक प्रावधान किया है। द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 108 में ये मेंशन हुआ है। और इनको प्रिसाइड जॉइंट सेशन को प्रिसाइड करेंगे हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर वो नहीं होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे। अगर वो भी नहीं होते हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उसको चेयर करेंगे। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा या वाइस प्रेसिडेंट उसको हेड नहीं करेंगे। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किए गए थे 5 सब्जेक्ट 42वें अमेंडमेंट में। तो इसमें से कौन सा था? एजुकेशन था, यस। फॉरेस्ट था, ये भी था। तो आंसर हो जाएगा सी। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, protection of wild animals and birds, and administration of justice, constitution and organization of all courts except the supreme court and high court। तो ये 5 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए गए थे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस डेल्टा फॉर्मेशन? इनमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डेल्टा फॉर्मेशन को? क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन तो बहुत सारी चीज़ें हुई ना, तो हाँ ये तो इन्फ्लुएंस करेगा ही। रिवर स्लोप कैरेक्टरिस्टिक्स, यस ये भी कर देगा। बोथ आंसर हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा फॉर्मेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोलॉजिक सेटिंग, सेडिमेंट सोर्सेज इन द ड्रेनेज बेसिन, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, रिवर स्लोप एंड फ्लडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, intensity of depositional and erosional processes, tidal range and offshore energy condition। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डेल्टा को फॉर्मेशन को। थ्रू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ हीट द अर्थ मेंटेन्स ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हीट का आना और जाना, इससे अर्थ अपनी कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, हीट बजट, यस हीट बजट इसको कहा जाता है। द अर्थ रिसीव्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, शॉर्ट वेव्स एंड गिव बैक हीट इनटू स्पेस बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो आता तो है, रिसीव तो होता है शॉर्ट वेव्स एंड जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। थ्रू दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ हीट द अर्थ मेंटेन्स ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस फिनोमेनन इज रेफर्ड टू एज द हीट बजट ऑफ द अर्थ। तो इसी को ही हीट बजट बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट चूज करना है। दोज करेंट्स दैट फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू वर्ड्स द पोल्स, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो करंट्स जाते हैं वो वार्मर कहे जाते हैं, यस ये सही है। नॉर्थ पैसिफिक करंट इज ए वार्म करंट, यस ये भी सही है। नॉर्थ पैसिफिक करंट एक वार्म करंट है। द नॉर्थ पैसिफिक करंट इज ए स्लो
warm water current that flows west to east between the 30 and 50 degree north in the Pacific Ocean। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन करंट इसीलिए कहा जाता है कि ये 30 से 50 डिग्री नॉर्थ में होता है एंड पैसिफिक ओशियन में होता है। एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है तो आप अपनी पढ़ाई को ज़रा और बढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।